प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। इसका लास्ट टॉपिक डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट या इम्प्योरिटीज ऑफ सॉलिड कह रहा है एनी इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। कह रहा है एनी इरेगुलरिटीज, है ना। आप पढ़े होंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका एटम्स जो होता है एक फिक्स फैशन में सजा हुआ रहता है, तो उसमें अगर कोई इरेगुलरिटीज आ जाए, कुछ छूट जाए या कुछ एटम अचानक एक्स्ट्रा हो जाए, तो ये सब टाइप का जो है ना अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट या इम्प्योरिटीज इन सॉलिड। तो ये तीन टाइप का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक क्रिस्टल डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट। अब आगे पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट। कह रहा है ना कोई आइडियल अरेंजमेंट में कुछ जो है पॉइंट है ना, वो एटम या कोई एटम्स जो है वो क्या हो जाए, इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। मान के चलिए ये अरेंजमेंट है, एक Na है, एक Cl है, एक Na है ना, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, और कहीं मान के चलिए सोडियम गायब हो गया या क्लोरीन गायब हो गया, दो सोडियम एक जगह आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उस डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट बोल देंगे। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट चार टाइप का होता है। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टियल डिफेक्ट, स्टॉकी डिफेक्ट और फ्रैंकनल डिफेक्ट। चलिए वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। कह रहा है व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट इन द क्रिस्टल, कुछ जो है लैटिस साइट जो है वो वैकेंट हो जाए, तो उस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट देखिए, दिस डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। जब कोई सब्सटेंस को आप हीट करते हैं तो इस टाइप का डिफेक्ट जो है उसमें डेवलप हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए NaCl है ना, फिर Cl Sr प्लस प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस, है ना। यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ एटम्स गायब हो गया, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। जब आप किसी मेटल्स को या किसी सॉलिड्स को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ से जो है एटम्स जो मूव कर जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, वैकेंसी डेवलप हो जाता है, तो उस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट बोल देंगे। इंटरस्टियल डिफेक्ट। चलिए इंटरस्टियल डिफेक्ट क्या होता है। करे व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टियल साइट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टियल डिफेक्ट। करे कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब डायग्राम यहाँ देख लीजिए, यहाँ सब एटम्स जो है आराम से अरेंजमेंट है ना, 6 एटम है मान के चलिए, ये आराम से अरेंजमेंट है। एक जो है हैवी एटम्स आ गया जिसका साइज सबसे बड़ा है, तो ये क्या है, ये एटम को थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा धकेल दिया है, थोड़ा साइड कर दिया है, तो इससे क्या हो गया, उसका पैकेजिंग जो है, एटम्स का पैकिंग जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे इंटरस्टियल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है किसी भी सब्सटेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉकी डिफेक्ट कह रहा है इन एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ द टाइप A प्लस B माइनस, यानी एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस, यानी जितना पॉजिटिव गायब हो उतना ही निगेटिव भी गायब होना चाहिए, तो उस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे स्टॉकी डिफेक्ट। द डेंसिटी डिक्रीजेज, इसके कारण, इस डिफेक्ट के कारण किसी भी सॉलिड का डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन सिमिलर साइज रहता है, एक ही साइज का रहता है। जैसे देखिए A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, ठीक है, यहाँ B माइनस, A प्लस B माइनस, यहाँ A प्लस होना चाहिए, गायब है। उसी तरह यहाँ A प्लस B माइनस, तो यहाँ B माइनस होना चाहिए, यानी एक A प्लस गायब है, एक B माइनस गायब है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे स्टॉकी डिफेक्ट। ये NaCl KCl KBr ये डिफेक्ट क्या करता है, डेवलप करता है। फ्रैंकनल डिफेक्ट।
फ्रैंकनेल डिफेक्ट क्या होता है देखेंगे। इफ एन एटम मिसिंग फ्रॉम एन लैटिस साइट एंड इट ऑक्युपाई द इंटरस्टियल साइट but electrical neutrality as well as the stoichiometry of the compound are maintained। कह रहे हैं एक जगह से एटम मिस होता है लेकिन बगल में दूसरे जगह वो एटम पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है प्लस और माइनस, जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस होना चाहिए, बस तो उस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे फ्रैंकनेल डिफेक्ट। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि इसमें ना तो एक्स्ट्रा बाहर से एटम आता है ना तो एटम्स वहां से बाहर निकलता है, इसीलिए इसका जो है डेंसिटी चेंज नहीं करता। लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एनायन, इसमें क्या होता है कैटायन एनायन का साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, एक बहुत बड़ा होता है दूसरा बहुत छोटा होता है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे फ्रैंकनेल डिफेक्ट। यहाँ देखिए यहाँ से ए प्लस गायब हो गया है ना, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस है, डायग्राम आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और वो ए प्लस यहाँ देखिए एक्स्ट्रा है ना, बहुत ही नजदीक में एक्स्ट्रा ए प्लस बगल के साइड में है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे फ्रैंकनेल डिफेक्ट। चलिए नॉन स्टैचियोमेरिक डिफेक्ट कह रहा है व्हेन एनी क्रिस्टल द रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन आर डिफरेंट, जब एनायन और कैटायन का रेशियो डिफरेंट हो तो उस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे नॉन स्टैचियोमेरिक डिफेक्ट। अब ये दो टाइप का होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। या तो मेटल उसमें ज्यादा होगा यानी पॉजिटिव ज्यादा होगा या पॉजिटिव कम होगा। तो पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कह दिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज और एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टियल साइट्स। कह इस डिफेक्ट में है ना एनायन वैकेंसी होता है या कैटायन एक्स्ट्रा हो जाता है इंटरस्टियल साइट यानी बगल वाले साइट में, तो उस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एनायन का क्या हो जाना है ना वैकेंट हो जाना या कैटायन का बढ़ जाना है ना, तो उस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ देखिए ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस है ना, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ये यहाँ देखिए ए प्लस ज्यादा है ना, तो यहाँ ए प्लस ज्यादा हो गया। अब यहाँ देखिए फिर से ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, फिर बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस, यहाँ बी माइनस होना चाहिए है ना, यहाँ क्या होना चाहिए बी माइनस होना चाहिए, तो बी माइनस नहीं है ए प्लस बी माइनस है, तो यहाँ से क्या हो गया इस ए प्लस ज्यादा हो गया है ना, और यहाँ क्या हो यहाँ भी ए प्लस ज्यादा हो गया, यहाँ बी माइनस गायब हुआ तो ए प्लस ज्यादा हो गया, यहाँ ऑलरेडी बी माइनस तो उतना ही था लेकिन ए प्लस एक्स्ट्रा हो गया। इस दोनों टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। डायग्राम आप अच्छा से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों कंडीशन में है ना प्लस ज्यादा है यानी मेटल्स ज्यादा है, इसमें एक्स्ट्रा डाला गया है और इसमें जो है निगेटिव ही कम हो गया है, तो ऑलरेडी जो है ए प्लस ज्यादा हो गया मेटल ज्यादा हो गया, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कह रहा है व्हेन इन एनी क्रिस्टल मिसिंग द कैटायन, कैटायन का मिस हो जाना यानी पॉजिटिव चार्ज का मिस हो जाना फ्रॉम दिस लैटिस साइट एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज इन एडजेसेंट लैटिस साइट, तो इस टाइप का डिफेक्ट को क्या बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कैटायन का मिस हो जाना और कैटायन जो है हैविंग हायर चार्ज इन एडजेसेंट लैटिस, वो दूसरे एडजेसेंट पड़ोसी के है ना पड़ोसी वाले चार्ज पर वो क्या हो जाना ज्यादा, पड़ोसी वाले एटम्स पर ज्यादा चार्ज हो जाना, तो उस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तो देखते हैं। कंडक्टर जो होता है वो उसका है ना कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, आप देख रहे हैं 10⁴ to 10⁷ ओम पर मीटर के बराबर। सेमी कंडक्टर का है ना थोड़ा कम होता है कंडक्टिविटी 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम पर मीटर के बराबर, और इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है ना, होता ही नहीं है एक तरह से, ऐसे भी समझिए 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर।
तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर क्या था, सॉलिड का, है ना, पार्टीशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब बैंड थ्योरी के हिसाब से हम लोग सॉलिड को भी 3 पार्ट में बांटते हैं, मेटल, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स। तो मेटल का कंडक्टिविटी डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उसमें ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ज़्यादा वो कंडक्टर होगा, है ना। और मेटल्स का जो है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का बीच का जो है ना गैप होता है बहुत ही कम होता है, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। मान के चलिए एक कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड है ना, कंडक्शन बैंड है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना बहुत आसान हो जाता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो है गैप बहुत ज्यादा होता है। मान के चलिए एक वैलेंस बैंड ये है हो गया, कंडक्शन बैंड ये हो गया, और बीच में फॉरबिडन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं पाता, वहाँ पहुँच ही नहीं पाता कंडक्शन बैंड में। इसीलिए इंसुलेटर जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक का नॉन कंडक्टर होता है, और मेटल्स जो है इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करता है। सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप क्या होता है, कम होता है। मान चलिए वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, गैप बहुत कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है, कम होता है ना, लेकिन होता है, करंट जो है मूव करता है लेकिन कम करता है। अब इसको हम लोग कंडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को इसमें डोपिंग करना पड़ेगा, यानी कोई इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग के कारण ये दो टाइप का होता है, एक पी टाइप, दूसरा एन टाइप। पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप और एन टाइप मीन्स निगेटिव टाइप। पी टाइप क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाए और प्रोटॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए जिस सेमीकंडक्टर में, उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, प्रोटॉन की कम हो जाए, तो वो एन टाइप यानी निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अब डायग्राम यहाँ देखिए, सिलिकॉन है और एंटीमनी है। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और एंटीमनी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 4 सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन 4 एंटीमनी का इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लेता है। तो यहाँ है ना, बॉन्ड बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। और इसमें देखिए एक बोरन है और सिलिकॉन है। बोरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और सिलिकॉन का 4 होता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, इसमें क्या हो गया, एक होल्स ज़्यादा हो गया। तो ये इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, है ना, पी टाइप डिफेक्ट बोलेंगे, जिसमें होल्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए वो पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए वो एन टाइप की सेमीकंडक्टर होता है। अब ये डिफरेंस है एन टाइप और पी टाइप में। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, पी टाइप में टेट्रावैलेंट। यानी एन टाइप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इम्प्योरिटी का 5 होता है, और पी टाइप का जो इम्प्योरिटी होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, इसमें होल्स ज़्यादा होता है। इसमें होल्स कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। इसका फर्मी लेवल जो होता है कंडक्शन बैंड के नियर में होता है, इसका फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के नियर में होता है। और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी 12th में पढ़ना पड़ेगा आपको, मॉडर्न फिजिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इंसुलेटर में है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाता है। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कम गैप है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ना। और कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड लगभग एक दूसरे पर ओवरलैप होता है, तो इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, कंडक्ट कर जाता है।
तो इसीलिए ये कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का या करंट का। ये सेमीकंडक्टर होता है और ये इंसुलेटर होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। इंसुलेटर बोलिए या नॉन कंडक्टर बोलिए, दोनों सेम ही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होता है। इफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कह रहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए आप जानते हैं कि है ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों साइड से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है, घूमते रहता है। तो है ना, वही इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। कह रहा है यूनिट इसका बोर मैग्नेटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आल्सो स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस, स्पिन इन अपोजिट साइड आर लेवरेटेड विथ पॉजिटिव। कह रहे अगर एक्सिस के तरफ घूमेगा तो पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा, अगर उसके अपोजिट घूमेगा, मूव करेगा तो निगेटिव साइन ले लीजिएगा। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ना, और ये भी है ना, या तो ऐसे मूव करेगा या तो ऐसे मूव करेगा, है ना। तो एक आपको पॉजिटिव साइड ले लेना है, एक को निगेटिव साइड ले लेना है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 5 टाइप का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। चलिए, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, कह रहे अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो सबस्टेंस एक्सटर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कह रहा है अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो सबस्टेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर ले उसको पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उसको पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। जैसे O2, CO2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस, ये सब पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है। डायमैग्नेटिक, जो वीकली रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे उसको डायमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है सब पेयर ही होता है। TiO2, H2O, NaCl ये सब डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कह रहा है सो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इट इज एब्सेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप बहुत सारा ऐसे मेटल्स को जानते होंगे जो मैग्नेट में चिपकाने के बाद भी उसमें है ना, आप बहुत सारा ऐसे मेटल्स को जानते होंगे जिसको मैग्नेट में चिपका के अलग कर दीजिए तो फिर भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। तो उस टाइप के सबस्टेंस को, उस टाइप के मेटल्स को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। FeNiCO है ना, लोहा, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बट देयर डोमेन्स आर अपोजिट ओरिएंटेड। कर मैग्नेटिक मोमेंट तो उसी के है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के बराबर हो, लेकिन स्पिन जो है, ओरिएंटेशन जो है उसका अपोजिट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। जैसे MnO है ना, MnO ये क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। तो इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फेरीमैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरीमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन इन द सबस्टेंस आर linked in parallel and anti-parallel direction in unequal members, weakly attracted by magnetic field to compare ferromagnetic substance। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है पैरेलल होता है और एंटी पैरेलल होता है, दोनों होता है, लेकिन अनइक्वल नंबर में होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को वीकली, बहुत ही कम क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे Fe3O4, ZnFe2O4, ये सब फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस है। अब यहाँ डायग्राम देख लीजिए, यहाँ देखिए सब एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस।
यहाँ देखिए, है ना, एक अपवाद, एक डाउनवर्ड, एक अपवाद है, एक डाउनवर्ड, एक अपवाद, एक डाउनवर्ड है, तो ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, बस ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या है कि अरेंजमेंट जो है क्लॉकवाइज ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज कम है, तो ये हो गया फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।